खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर जर्नलिस्ट क्लब एसोसिएशन ने एक बैठक के दौरान तय किया कि आगामी 25 नवंबर के आसपास जिले में एक राष्ट्रीय स्तर की पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पत्रकारिता में आंचलिक पत्रकारिता के विषय पर यह कार्यक्रम होगा, जिसमें देश के जाने माने पत्रकार शामिल होंगे और समसामयिक मुद्दों पर आमजन को संबोधित करेंगे और समसामयिक मुद्दों पर संबोधन करेंगे। वहीं जर्नलिस्ट क्लब एसोसिएशन के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने बताया है कि हमारा संगठन हमेशा से प्रयासरत रहता है कि कुछ ऐसे विषयों पर काम किया जाए जिसका असर सिर्फ हमारे जिले में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिले। उन्होंने कहा कि ऐसा ही एक कार्यक्रम हम 25 नवंबर के आसपास देख रहे हैं, जिसमें देश के कई दिग्गज पत्रकार शामिल होंगे और आम जनता के साथ साथ आंचलिक पत्रकारिता के लोगों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम से राष्ट्रीय स्तर की मीडिया को आंचलिकता को और करीब से समझने का मौका मिलेगा और आंचलिक पत्रकारिता की चुनौतियों को देखते हुए नए विकल्पों का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया की भी चुनौतियों को समझते हुए इस पर संवाद होगा। उन्होंने कहा कि ये शानदार कार्यक्रम होने वाला है। देखिए, जर्नलिस्ट क्लब हमेशा पत्रकारिता से जुड़ी संगोष्ठियां आयोजित करता रहता है और हर 3 वर्ष के बाद हम कोशिश करते हैं एक बड़ी राष्ट्रीय संगोष्ठी हो, जिसके माध्यम से छोटे शहरों में जो पत्रकारिता का माहौल है उसमें कुछ सृजनात्मकता आए, कुछ नई चीज आए, लोगों को कुछ सीखने को मिले। तो इसी प्रारूप को आगे बढ़ाते हुए जर्नलिस्ट क्लब में ये आयोजन हर बार की तरह परंपरागत तौर पर नवंबर में प्रस्तावित है। प्रस्तावित तारीख एक टेंटेटिव तारीख है, 25 नवंबर है, शनिवार को, जिसमें देश के चुनिंदा और माने जाने पत्रकारों को आमंत्रित करने का आमंत्रण समिति द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ है और वो उनको भेजा जा रहा है। और ये आयोजन हर बार की तरह हम लोग इस बार करने जा रहे हैं। देखिए, विषय वस्तु इस बार की ये है कि छोटे शहरों में जो पत्रकारिता है उसके सामने बर वक्त किस तरह की चुनौतियां दरपेश आ रही है, यही मूल विषय वस्तु है और इसी पर जो है बात करने की कोशिश होगी और नेशनल जर्नलिज्म से जुड़ करके कोशिश की जाएगी कि कैसे, जैसे बहुत सी चीजें अभी स्कैटर्ड हो गई हैं, आप देख रहे होंगे धीमे धीमे यूट्यूब के चैनल आने से और फेसबुक और व्हाट्सएप के चैनल आने से, तो इस तरह मतलब इसको कैसे समायोजित संयोजित किया जाए या उसका क्या रास्ता हो सकता है और छोटे शहरों में क्या चुनौतियां पत्रकारों के समक्ष आ रही है, इस पर बात करने के लिए बेसिकली ये राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने का जर्नलिस्ट क्लब का विचार है। वहीं संयोजक अरविंद सिंह ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि आसपास के जिलों में स्थित जो भी विश्वविद्यालय या राजकीय विश्वविद्यालय हैं उनमें पढ़ रहे पत्रकारिता के छात्र छात्राओं को हम इस कार्यक्रम में आमंत्रित करें, ताकि भविष्य का जो पत्रकारिता का भार है आज के प्रशिक्षु और कल के बेहतरीन पत्रकार उसे बेहतर तरीके से संभाल सकें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। इसीलिए ऐसे लोगों को भी इस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलेगा। देखिए, यह देश जो है आंचलिकताओं का समुच्चय है। आप जब राष्ट्रीय पत्रकारिता की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पत्रकारिता है क्या? देश छोटे छोटे अंचलों से मिलकर बना है। अंचलों की अपनी विशेष समस्याएं होती हैं। कहीं नदी की समस्या है तो कहीं जंगल की समस्या है, कहीं लोगों के रहने खाने पीने की समस्या है। अलग अलग अंचल की अलग अलग समस्याएं हैं। इस आंचलिक समस्या को जो उठाता है वो आंचलिक पत्रकार उठाता है, जिसको ग्रामीण पत्रकार भी कर सकते हैं। तो छोटे छोटे शहरों में या छोटे छोटे नगरों में या आंचलिक संवाददाताओं द्वारा जो खबरें संकलन की जाती है उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उनको क्षेत्रीय माफिया से लड़ना होता है, क्षेत्रीय गुंडे से लड़ना होता है, उनको पुलिस का जो रोल होता है कई बार वही बहुत घातक होता है। कई बार लगता है कि पुलिस और अपराधी के बीच में कोई साठगांठ है, कई बार लगता है कि पुलिस और पत्रकार के बीच में कोई साठगांठ है, तो एक अलग तरीके का माहौल बनता है। ये तमाम तरह की चुनौतियां होती हैं जिसको आज के परिवेश में इस पे विचार करना, मंथन करना इसमें नितांत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय पत्रकारिता को जो ऑक्सीजन मिलता है, जो स्वर मिलता है या कह लीजिए उसकी मजबूती का जो कारण है वो आंचलिक पत्रकारिता है, क्योंकि आंचलिक पत्रकारिता ही देश की जो संस्कृति है उसकी रक्षा करती है, देश की जो तीज त्योहार है उसकी रक्षा करती है। आपको कैसे मालूम होगा कि नहीं अब तीज आने वाली है, आपको कैसे मालूम है कि सावन के झूले पड़ने वाले हैं, पहले पढ़ते थे अब नहीं पढ़ रहे, ये आंचलिक पत्रकार उठाता है। तो आंचलिक पत्रकारिता दरअसल इस देश की
90% आबादी की पत्रकारिता है। नगर की पत्रकारिता अलग है, उसके मायने अलग हैं, राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता अलग है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता अलग है। लेकिन जो बहुसंख्यक समाज जिस देश में रहता है वो आंचलिक समस्याएं हैं और आंचलिक पत्रकारिता है। उस आवाज को उठाने के लिए जर्नलिस्ट क्लब ने ये संकल्प लिया है और 25 नवंबर को यह आयोजन होने जा रहा है। देश में देश के बड़े बड़े पत्रकार और जिनकी अपने जन पक्षधर पत्रकारिता रही है उसके रखेंगे। वहां से कोई रास्ता मुझे लगता है कि निकलना चाहिए और कोई संवाद के माध्यम से एक नई राह दिखेगी। हम इस उम्मीद से हम लोग करा रहे हैं और क्योंकि जर्नलिस्ट क्लब इस तरह के आयोजनों को करता रहा है और उसको खुद लगता है कि हम जनपक्षधर पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के आयोजन हम करेंगे। क्या ऐसे कुछ लोगों को भी इस आयोजन में शामिल किया जाएगा जो प्रशिक्षु हैं या छात्र हैं पत्रकारिता के, उनको ताकि सीखने समझने का मौका मिल सके, आंचलिकता को लेकर के आगे बढ़ सकें? ये बहुत अच्छा सवाल आपका। दरअसल हम पत्रकारिता के फील्ड में हैं और एक समय के बाद हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हमारी एक निश्चित आयु है, इसके बाद हम काम करने लायक नहीं रह जाएंगे। तो जाहिर सी बात है नए प्रशिक्षु जो पत्रकार हैं वो अगर आप नहीं लाएंगे, भविष्य के पत्रकार आप पैदा नहीं करेंगे तो आने वाला जो जर्नलिज्म समय है जर्नलिज्म का वो प्रभावित होगा। तो इस धारा को लगातार चलते रहने के लिए जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को पैदा करें, ऐसे लोगों की नर्सरी पैदा करें, अपने बीच से पैदा करें। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि जो अगल बगल के विश्वविद्यालय हैं, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, VHU है, ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय है, जन नायक चंद्रशेखर राज विश्वविद्यालय है, रामनोहन लोहिया फैजाबाद लखनऊ विश्वविद्यालय, जहां पत्रकारिता के जो बच्चे हैं, जो प्रशिक्षु हैं, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में कभी वो एक बड़े पत्रकार बनेंगे, उनको उपाधियां मिलेंगी, तो उनको बुला के हम उनको भी बताएं कि देखिए जो पत्रकारिता के टॉप पर जो बैठे हुए लोग हैं उनके जीवन का अनुभव क्या है, सार क्या है, पत्रकारिता को कैसे जीते, कैसे वो सीखते हैं। तो एक बहुत बड़ी टीचिंग का क्लास भी एक तरह से ये हो सकता है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।